न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है। सी न्यूमेरिकल अप्रोच का भी लॉजिक सेम ही रहेगा, बस अब वो अलजेब्रा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अलग अलग पीबी की वैल्यूज़ लिखोगे, ठीक है। पीबी की आपने इधर अलग अलग वैल्यूज़ लिख दी, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, ठीक है। 0.8 से कम से इसलिए आप स्टार्ट हुए, 0.8 तो आपका मोनोपोली वाला वो था, राइट। मतलब जब हमने देखा था, अगर तुम अपेंडिक्स में चेक करो तो यू विल रियलाइज़ कि 0.816 जो है वो बंडल का प्राइस था जब कोई एंट्री थ्रेट नहीं था। तो यहाँ पर ये बुक जो है वो उसको 0.8 ही बोल देती है, ठीक है। तो बेसिकली आप 0.8 सेट कर रहे हो प्राइस मोनोपोली में। ऑफ कोर्स अगर कोई और फर्म आने की धमकी दे रही है तो 0.8 के ज़्यादा तो आप जा ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता है, उससे कम ही जाओगे, राइट, प्राइस के टर्म्स में। तो इसलिए हम 0.8 से कम प्राइसेस ही देख रहे हैं, ठीक है। अब सी आपने अलग अलग बंडल के प्राइसेस लिख दिए। हमने क्या बोला था, पहले हम पता करेंगे कि फर्म 2 क्या प्राइस सेट करेगी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, P2 लिख दिए, हमने अलग अलग फर्म 2 के प्राइसेस लिख दिए, ठीक है। 0.35, 0.3, 0.25, 0.2, ये सारे अलग अलग प्राइसेस है जो वो सेट कर सकती है। और हमने फिर फाइंड कर लिया कि उसका क्या क्या प्रॉफिट होगा इन सारे अलग अलग प्राइसेस के साथ में। इधर हमने कुछ F नहीं अज्यूम कर रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट अभी कुछ ले नहीं रखी है, ठीक है। एंड उसका बहुत सिंपल सा बेसिक सा रीज़न ये है कि सी जब आप फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लोगे ना, इन मतलब व्हाट आई मीन टू से कि इस प्रॉफिट्स में से फिक्स्ड कॉस्ट अभी माइनस नहीं की गई है। तो अगर तुम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस ना करो तो दैट इज़ ईजियर इन द सेंस कि अगर तुम खुद से ही कोई फिक्स्ड कॉस्ट अज्यूम कर लो, सपोज़ करो तुमने अज्यूम कर लिया कि फ़िक्स्ड कॉस्ट 0.10 है, फिर उससे फिर अगर तुम्हें किसी और फिक्स्ड कॉस्ट के लिए एनालिसिस करना हो तो वो एनालिसिस तुम्हें फिर से करना पड़ेगा, है ना। तो उसकी बजाय अगर तुम एक जनरल बिना कोई फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू अज्यूम करे ये टेबल बना लो तो इट्स ईजियर। बुक ने इसमें से फ़िक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं की है इन प्रॉफिट्स में से, बट मैं जैसे इंसान हूँ, मैं भूल जाऊँगी अगर मैं फ़िक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं करूँगी यहाँ से, तो मैं भूल ही जाऊँगी कि फ़िक्स्ड कॉस्ट भी है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, उस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर यू कैन जस्ट राइट 0.102 माइनस एफ़, 0.105 माइनस एफ़, जनरल भी रहेगी चीज़ और तुम भूलोगे भी नहीं कि फ़िक्स्ड कॉस्ट भी है दुनिया में, राइट। तो अब ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है वो पता कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन कैसे आ रही है ये। तो ये तो आई थिंक वैसे ही आनी चाहिए जो हमने प्रॉफिट की इक्वेशन लिखी थी, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी ऑल्सो चेक, अगर हम P2 को जो है 0.35 इन्होंने ले रखा है बिलीव, और PB को 0.8 ले रखा है, राइट। हाँ जी। तो वापस अपने फॉर्मूला पे चले जाएं, एक सेकेंड। तो दिस विल कम आउट टू बी 1 माइनस 0.35। वैल्यूज़ प्लग इन कर करके देख लेते हैं कि ये सही चीज़ भी आ रही है हमारी या फिर कुछ अलग ही चल रहा है। तो ये आ रहा है 0.102 के आसपास, हाँ तो सही है 0.102। यहाँ पर इन्होंने डी भी कंसिडर नहीं किया इनफैक्ट, तो व्हाट यू कैन राइट इज़ 0.102 इंटू डी माइनस एफ़, दैट वुड बी मोर एक्यूरेट, ठीक है। ये चीज़ है। तो उसी फॉर्मूले में बस इन्होंने वैल्यूज़ प्लग इन कर करके देख लिया है। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है सब नंबर्स के साथ सेम एक्सरसाइज रिपीट करनी है। इसको करने का फ़ायदा क्या होगा कि हमें एक रफ़ आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, अगर बंडल का प्राइस PB है तो सॉरी बंडल का प्राइस अगर 0.8 है तो फर्म 2 देख रही है कि अगर मैं 0.35 सेट कर रही हूँ तो मेरा प्राइस प्रॉफिट 0.102 जा रहा है, 0.3 सेट कर रही हो तो 0.105 जा रहा है, 0.25 पे ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ कि मेरे प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहे हैं 0.3 पे, है ना। सी इस स्पेसिफिक पार्ट के लिए तो वैसे तुम फॉर्मूला पे भी रिलाई कर सकते थे, वो जो हमने निकाला था ना दिस वन, ये इसमें अगर तुम PB की वैल्यू जो है 0.8 पुट करके देखोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू विच वुड बी P2 की एक वैल्यू आएगी जो कि वुड बी वेरी क्लोज टू 0.3, ठीक है। इन्होंने तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.5
सॉरी 0.05 का जंप ले लेके P2 ले रखा है ना, 0.35 फिर 0.3 ऐसे, तो एकदम इससे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं निकलेंगी। बट अगर तुम्हें एग्जैक्ट चाहिए, या फिर अगर तुम चाहते हो कि भाई मुझे क्या पता किस P2 पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहा है उसका, तो उसके लिए यू कैन सिंपली यूज़ दिस फॉर्मूला। भाई जब डिराइव कर ही लिया तो यूज़ भी कर लो, मतलब ये वाला फॉर्मूला वॉज ऑनेस्टली नॉट दैट हार्ड, राइट। PB निकालना इज़ द हार्ड पार्ट, तो उस पर अभी हम आएंगे, ठीक है। ये कर लिया, आपको ये पता चल गया कि अच्छा अगर PB 0.8 है तो P2 0.3 होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहे हैं। अगर PB 0.7 है तो लेट्स सी P2 अगर 0.25 होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहे हैं। अगर PB 0.6 है तो P2 जो है वो अगर 0.066 है ना, या 0.25 होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहा है। एंड लॉजिकली सेंस भी मेक करता है, अगर PB गिरता जाएगा तो आपको P2 भी गिराना पड़ेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, नहीं तो आपसे ख़रीदेगा ही कौन। तो वो भी लॉजिकल सेंस, उसके हिसाब से भी आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा कर ये फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि हर एक, ये टेबल बनाने से आपको इतना समझ में आ गया कि हर एक PB पर क्या क्या P2 की वैल्यू जो है फर्म 2 सिलेक्ट करेगी, राइट। अब द क्वेश्चन इज़ अगेन, हमें PB सेट करना है, तो वो सेट करना आसान है। अब देखते हैं वो कैसे सेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि दिस कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसका PB सेट करने का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, कोई एकदम पक्का सा तरीका नहीं है कि ये कर लो तो हो जाएगा, बट जो तरीका है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले बुक से गो थ्रू कर लेते हैं। टेबल 8.3 गिव्स पोटेंशियल एंड इग्नोरिंग इट्स एंट्री कॉस्ट फॉर अ रेंज ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड द एंट्रेंस प्राइस P2, तो वी कैन कन्फाइन आवर अटेंशन टू बंडल प्राइस लेस दैन 0.8। ये वीव टॉक्ड ऑलरेडी अबाउट दिस। सपोज फर्स्ट कि इनकम्बेंट एक्ट्स एज अ मोनोपोलिस्ट फेसिंग नो एंट्री थ्रेट एंड सेट्स अ प्राइस, ठीक है। अब सी द थिंग इज़ कि अगर जो